नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली विश्लेषण इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति की जन्म कुंडली होती है उससे पूरे जीवन का वर्णन, मतलब उस कुंडली से आपके पूरे जीवन का वर्णन करा देती है। कुंडली में सही काल की गणना और ग्रहों की दशाओं का अध्ययन किया जाए तो व्यक्ति के सेहत, धन, नौकरी, वैवाहिक जीवन, संतान, इन सब के बारे में आप जान सकते हैं। तो हमारे सामने जो कुंडली है ये एक व्यक्ति के है, जो उस व्यक्ति ने हमसे संपर्क किया था। तो ये तुला लग्न की कुंडली है। तो आज इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली परामर्श करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे आप अपने डिटेल्स भेज दीजिए। ठीक है, तो आइए अब कुंडली का विश्लेषण करते हैं। तो आप ये वीडियो अंत तक देखिए। ये जो तुला लग्न की कुंडली है, जो लग्नेश बनते हैं शुक्र, जो कि रोग, ऋण, शत्रु भाव में शुक्र की सम राशि यानी मीन में है। ठीक है, इस कुंडली की चंद्र राशि कुंभ है, सूर्य राशि भी कुंभ है। इसलिए इनकी कुंडली में मंगल का योग नहीं है। शुक्र के लिए बुध शनि मित्र है, सूर्य चंद्र शत्रु है और मंगल बृहस्पति सम है। तो यह जो कुंडली है, इस राशि में 11वें भाव का स्वामी सूर्य बाधा कारक है। बाधा कारक मतलब ये बाधा उत्पन्न करेंगे। जब इनकी महादशा, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आ जाएगी तब बाधा उत्पन्न करेंगे, आपके काम में रुकावट लाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे प्रथम भाव, लग्न का भाव, तनु भाव। प्रथम भाव तुला राशि का है, स्वामी बनते हैं शुक्र। इस भाव से आपका स्वास्थ्य, आपकी सामूहिकता, आपका व्यक्तित्व, रंग रूप, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आपका आत्मा, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। इस भाव का कारक सूर्य है। तो शुक्र पहले भाव से छठे भाव यानी रोग, ऋण, शत्रु के भाव में उच्च का होकर सम में स्थित है, सम राशि में स्थित है। लेकिन वो बैठे कहाँ है? रोग के भाव में। इसलिए आपको स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं आएंगी। और 8वें घर, आप इस कुंडली का पहला घर और 8वां घर, यहाँ पे कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहेंगी जीवन में, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं ज़रूर आएगी। तो मैंने जो आपको उपाय बताया है वो कीजिए आप। ठीक है, दूसरा भाव देखते हैं, वृश्चिक राशि है। यहाँ पे राहु बैठा है, केतु बैठा है। अष्टम में राहु बैठा है, द्वितीय। तो राहु और केतु के बारे में मैंने उनको पर्सनली बता दिया है, यहाँ पे मैं विश्लेषण नहीं कर सकता। ठीक है, यदि आप अपनी कुंडली विश्लेषण करना चाहते तो हमसे संपर्क कीजिए। यहाँ पे बस मैं जो ग्रह है 7, राहु केतु छाया ग्रह है, इसे छोड़कर बाकी के 7 ग्रह हैं उनके बारे में ही विश्लेषण करूँगा। तो दूसरा भाव, मुद्दे पे आते हैं। दूसरा भाव है वृश्चिक राशि का, स्वामी बनते हैं मंगल। इसे धन का भाव कहा जाता है। इसे धन, आर्थिक स्थिति, कुटुंब व पैतृक संपदा, पैतृक संपत्ति कितनी है, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। तो इस भाव का कारक गुरु है। मंगल दूसरे भाव से चौथे यानी संतान भाव में सम राशि में सूर्य के साथ स्थित है। सूर्य के साथ स्थित है यानी सूर्य, चंद्र, बुध और शनि के साथ यहाँ पे स्थित है। तो आपकी आर्थिक स्थिति, उसमें सुधार तो आएगा लेकिन खर्च भी उतने ही बढ़ेंगे। और यहाँ पे इस भाव के ऊपर शत्रु दृष्टि पड़ रही है शनि की, इसलिए आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्षमय जीवन जाएगा। लेकिन मैंने इनको उपाय बताए हैं, जो उपाय बताए हैं वो करेंगे तो जो संघर्षमय जीवन है उसमें बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा भाव धनु राशि का है, स्वामी बैठ बृहस्पति। इसे सहज भाव कहा जाता है, पराक्रम का भाव कहा जाता है। छोटे भाई बहन, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है।
तो बृहस्पति इस भाव का कारक मंगल ग्रह है, तो बृहस्पति तीसरे भाव से 11वें भाव यानी तनु भाव में शत्रु राशि में स्थित है। ठीक है, तो भाई बहनों के करियर में वृद्धि होगी। चौथा भाव मकर राशि का है, स्वामी बनते हैं शनि। इस भाव से सुख, माता का सुख, सुरक्षा की भावना, पारिवारिक जीवन, प्रेम, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। इस भाव का कारक चंद्रमा है। शनि चौथे भाव से दूसरे यानी संतान भाव में अपनी ही राशि में सूर्य, चंद्र, बुध और मंगल के साथ स्थित है। तो ये अच्छी बात है। तो आपके घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं पंचम भाव कुंभ राशि है, स्वामी बनते हैं शनि। तो इसे संतान भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक गुरु है। इस भाव से आपकी बुद्धि, आपकी अभिरुचि, मैत्री, जुआ, सट्टा, इन सब का विचार किया जाता है। तो शनि इसी भाव में संतान भाव में अपनी ही राशि में स्थित है। किसके साथ? सूर्य के, चंद्र के, बुध के और मंगल के साथ स्थित है। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, समस्या आएंगी संतान को लेकर, पति पत्नी में मतभेद हो, वैचारिक मतभेद का संभव है। आगे देखते हैं छठा भाव मीन राशि का, स्वामी बनते हैं बृहस्पति। इसे शत्रु का, रोग का, ऋण, संघर्ष, सेवा, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। तो बृहस्पति छठे भाव से 8वें भाव यानी तनु भाव में शत्रु राशि में स्थित है। तो किसी से वाद हो सकता है, तो उस चक्कर में मत पड़िए आप। आगे देखते हैं 7वां भाव मेष राशि, स्वामी बनते हैं मंगल। इसे पति पत्नी का भाव कहा जाता है। साझेदारी, विवाह, व्यापार, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। आपके पत्नी का विचार इसी भाव से किया जाता है। तो मंगल भाव, क्षमा कीजिए, तो मंगल 7वें भाव से 11वें भाव यानी संतान भाव में सम राशि में सूर्य, चंद्र, बुध और शनि के साथ स्थित है। तो अच्छे कार्यों में जीवन साथी का सदैव समर्थन मिलेगा। और बृहस्पति की 7वीं दृष्टि मित्र दृष्टि पड़ रही है, तो जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। साझेदारी में नया काम प्रारंभ हो सकता है। अपनी पति और अपनी पत्नी जो है उसके साथ ही साझेदारी आप बनाइए। लेकिन जब शनि की दशा आ जाएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी या सूक्ष्म दशा आ जाएगी, तब आप दोनों में मतलब प्रेम और दाम्पत्य दोनों जीवन में लड़ाई झगड़ा संभव है। ठीक है, तो मैंने आपको जो उपाय बताए हैं वो आप कीजिए। आगे देखते हैं 8वां भाव, ये वृषभ राशि है, स्वामी बनते हैं शुक्र। इसे आयु भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक शनि है। तो इस भाव से अपमान, कलंक, विपदा, मृत्यु, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। तो शुक्र 8वें भाव से 11वें यानी रोग, ऋण, शत्रु भाव में उच्च का होकर सम राशि में स्थित है। तो छठा भाव में होने के कारण 8वें और पहले भाव में कुछ ना कुछ कमी रहेगी, लेकिन 8वें भाव के हिसाब से आपके घर में लड़ाई झगड़ा विवाद हो सकती है आपके पैतृक संपत्ति को लेकर। और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, सम दृष्टि, तो परेशानी तो कुछ ना कुछ बनी रहेगी। जो मैंने आपको उपाय बताए वो कीजिए बस। आगे देखते हैं 9वां भाव मिथुन राशि का, स्वामी बनते हैं बुध। इसे धर्म का भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक गुरु है। तो इस भाव से धर्म, पिता, अध्यात्म, भाग्य, गुरु, यात्रा, इन सब का विचार किया जाता है। तो बुध 9वें भाव से 90 यानी संतान भाव में सम राशि में सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि के साथ स्थित है। तो घर में धार्मिक कार्य तो होगा, ठीक है, लेकिन ये भाग्य का भाव है। तो भाग्य को आप भरोसा मत रखिए, भाग्य के ऊपर भरोसा रखकर मत चलिए। मैंने उस दिन भी आपको कहा था फ़ोन करके, ठीक है, क्योंकि 9वीं दृष्टि पड़ी है आपके इस भाग्य भाव पर। जो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है वो शत्रु दृष्टि है, बृहस्पति शत्रु है। तो अगला भाव देखते हैं 10वां भाव कर्क राशि का, स्वामी है चंद्र। इसे कर्म का भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक बुध है। इस भाव से व्यापार, आजीविका, यश, प्रतिष्ठा आदि का विचार किया जाता है। तो चंद्र 10वें भाव से 8वें संतान भाव में सम राशि में सूर्य, बुध और मंगल, शनि के साथ स्थित है। तो जो नौकरी व्यवसाय, यहाँ पे जहाँ पे आप नौकरी व्यवसाय करते हो, तो आजू बाजू वाले के साथ आप वाद विवाद करने से बचे।
बचने की कोशिश कीजिए क्योंकि वहाँ पे नुकसान आप ही का होने वाला है। ठीक है, तो आगे देखते हैं 11वां भाव सिंह राशि बेटी है, स्वामी बनते हैं सूर्य। इसे लाभ भाव कहा जाता है। लाभ, आय, उन्नति, विकास, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। इस भाव का कारक गुरु है। तो सूर्य 11वें भाव से 7वें भाव संतान भाव में शत्रु राशि में चंद्र, बुध और मंगल शनि के साथ स्थित है, तो लाभ में कमी आएगी आपके। ठीक है, तो मैंने जो आपको उपाय बताए वो रेगुलरली कीजिए आप, क्योंकि यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है सूर्य की और चंद्र की दृष्टि की मित्र दृष्टि है। मैंने बोला जो उपाय बताए वो कीजिए, क्योंकि धन का लाभ मतलब धन योग भी बना है। वो उपाय करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी और आपको समाज में मान सम्मान भी मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं 12वां भाव कन्या राशि है, स्वामी बनते हैं बुध। इससे व्यय का, फिजूल खर्चा, हानि, दान, व्यक्ति व्यय, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। तो इस भाव का कारक शनि है। बुध 12वें भाव से 6ठे भाव यानी संतान भाव में सम राशि में सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि के साथ स्थित है, तो आय के साथ साथ खर्चों में भी वृद्धि होगी। लेकिन शुक्र की मित्र दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, तो बाहरी संबंधों से आपको लाभ होगा। जो लाभ हो जाएगा उसके बाद इधर उधर खर्चा मत कीजिए, थोड़ा संभाल के पैसा खर्च कीजिए, नहीं तो आपकी पूरी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा सकती है। जैसे पैसा आपको लाभ हुआ था वैसे ही निकल जाएगा पैसा, इधर से आया उधर निकल गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है 8वीं दृष्टि पड़ रही है, तो दुर्घटना का तो योग बना है आपकी कुंडली में। तो प्रवास करते समय, ठीक है, गाड़ी चलाते समय सावधानी बरते। दुर्घटना का योग बना है, इसलिए कह रहा हूँ गाड़ी चलाते समय सावधानी बरते। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा कुंडली का विश्लेषण समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको भी आपके कुंडली का पूरा विश्लेषण चाहिए तो आप हमसे संपर्क कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।